आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ हो रहा है खिलवाड़। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जारी है जंगलों की बेधड़क कटाई। और श्रीनगर में सियाहत से वाबस्ता लोगों के लिए 4 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू में वाक़े बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का कैंपस तालिबे इल्मों के एहतजाज और धरने का गहवारा बनकर रह गया है। आए दिन यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ तालिबे इल्म गुस्से का इजहार करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया में बैठे अफसर इन तालिबे इल्मों के लिए काली भेड़ हैं, क्योंकि एक तरफ वो स्टूडेंट्स के मुतालबात पर नजरे सानी नहीं करते हैं, वहीं दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी में सब कुछ सही होने का दावा भी करते हैं। इस दरमियान सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है वाइस चांसलर मोहम्मद नईम खान के किरदार पर, जो एक जाने माने दानिश्वर होने के साथ अव्वल दर्जे के घूसखोर और बदउनवान शख्स हैं, जिसने इस खित्ते में तालीम का बेड़ा गर्क कर रखा है। गिलगित बल्तिस्तान के अहम शहर स्कर्दू में कुछ अरसा कबल बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का कैंपस सेटअप किया गया, लेकिन शुरुआत से ही ये तालीमी मरकज तनाज़ुं में घिरा रहा। इसकी अहम वजह है वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान, जिन पर बदउनवानी के संगीन इल्जाम हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वीसी साहब ने टीए और डीए के नाम पर खुद को ही 46 लाख रुपए का बिल अप्रूव किया। इसके अलावा 29,82,000 रुपए 9 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर रख लिए। यही नहीं, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रार, ट्रेजरर और कुछ फैकल्टी मेंबर की भी तकरूरी सारे कायदे कानून को ताक पर रख कर की, और अपने मुद्दते मुलाजमत में भी 3 साल से ज्यादा का इजाफा करवा लिया। इस वजह से कौम परस्त रहनुमा और तालिबे इल्म खासे नाराज हैं। बल्तिस्तान ने आज एहतजाज ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो जब से ये वीसी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी तशरीफ लाया है, उस वक्त से ये बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी हमेशा सेकेंडरी की जिद में रहा है। और हद तो ये है कि 3 साल उसके टेन्योर मुकम्मल होने के बावजूद आज से 6 माह से इसको फिर बल्तिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। और हाल ही में माली ज़ाबितों के अलावा उसके और भी गैर अखलाकी व्हाट्सएप या मैसेंजर्स आए हैं। इससे बल्तिस्तान के आवाम शदीद एहतजाज में है। हम समझते थे कि हुकूमत इस पर एक्शन ले और इसको फौरन हटाया जाए, लेकिन हटाने की बजाय इसको सुनने में आ रहा है कि मजीद उसको 3 साल की एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मोहम्मद नईम खान की मनमानी से नाराज तुलबा की एक बड़ी जमात ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ स्कर्दू बल्कि मुख्तलिफ शहरों में वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। एक आवाज में ये लोग वीसी से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि तालीमी शोबे को बर्बाद करने की ये सोची समझी हिकमत अमली है। जानबूझकर यहाँ एक बदउनवान को रखा गया है, जिससे यहाँ तालीम बर्बाद होती रहे और यूनिवर्सिटी पढ़ाई की बजाय बदअमनी का मरकज बन जाए। नामंजूर, 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 नामंजूर। एक ऐसा बंदा जिसकी करप्शन साबित शुदा है, जिसकी जिनसी हरासगी के केसेस साबित शुदा है और नाअहली साबित शुदा है, एक ऐसे शख्स को बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाना, और ये भी एक तरह की साजिश है मेरे हिसाब से। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से तालिबे इल्म कराची जैसे बड़े शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने खित्ते में या तो एडमिशन नहीं मिला या फिर उनके मुताबिक मनपसंद कोर्स ही गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। ये लोग एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं।
इनका मुतालबा न सिर्फ वाइस चांसलर की विदाई है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली चाहते हैं। ये लोग ऐसा निजाम चाहते हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म बाहर न जाएं, बल्कि पाकिस्तानी तुलबा यहाँ तालीम लेने के लिए आएं। गिलगित बल्तिस्तान का अजीब सा मसला है, जितना बड़ा नाहल, जितना बड़ा गलत, जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बड़ा उसको ओहदा दिया जाता है। ये जाहिल के बच्चे को, मनी के बच्चे को उन्होंने वीसी बनाया, इसको तो माल भविष्य पालना चाहिए। ये क्या बनेगा उधर का वीसी? ये क्यों बनाया गया? कहाँ गई मेरिट, कहाँ गए इंसाफ, कहाँ गई जस्टिस? ऑलरेडी पाकिस्तान का तालीमी निजाम फरसूदा है, उसके ऊपर एक और फरसूदा चीज को लाके वहां पे जो ना इंस्टॉल किया गया है। ये हमारे मुस्तकबिल के बच्चों के साथ ज्यादती है। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम का बहुत फुकदान है। बरसों तक यहाँ काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही वाहिद इदारा था। फिर बाद में इसी का एक कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के नाम से स्कर्दू में बनाया गया। इन दोनों ही इदारों में गिनती की सीटें हैं, जिनमें कुछ 100 तालिबे इल्म ही दाखिला पाते हैं, जबकि हजारों तुलबा तालिबात दाखिले की ख्वाहिश रखते हैं। तालीम के इस बदहाली के पीछे सोच ये है कि अगर यहाँ के नौजवान ज्यादा पढ़ लिख गए तो उनमें बेदारी और सियासी शऊर पैदा होगा, फिर वे इस खित्ते पर पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे की मुखालिफत करेंगे। इसीलिए यहाँ मौजूद वाइस चांसलर जैसे बाहरी लोगों के हाथ में तालीम का कंट्रोल दे दिया गया और उसका नतीजा आज सबके सामने है। ये देखे एक बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बची थी, उसके अंदर कोई काट नहीं चला तो एक नाअहल आदमी को वहां लाके मुसल्लत किया है। हम समझते हैं उस वीसी के पीछे कौन है। हम ये भी समझते हैं हम उन ताकतों से मुखातिब हैं। अगर ये रविश नहीं रखा तो मैं यहाँ कराची प्रेस क्लब में खड़े होकर कहता हूँ, हमारे पहाड़ बलोचिस्तान के पहाड़ से सख्त है, हमें मजबूर मत करो। हम तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के मुकाबले पे उतर आए। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों के ऐसे हालात कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनके साथ इस तरह की ज्यादती के वाकयात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। यही वजह है कि तालिबे इल्म अपने करियर से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आए दिन सड़कों पर एहतजाज करते हैं, रैलियां निकालते हैं। बावजूद इसके उनके मसाइल का हल पाकिस्तान के दबाव में नहीं निकाला जाता है, ताकि ऐसे तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान अपना नहीं समझता, बल्कि एक गुलाम खित्ते का बाशिंदा मानता है। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी शोबे और उससे जुड़ी साजिश देखने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ कोरोना के केसेस में कमी दर्ज होने के बाद सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इनमें वक्तन फवक्तन आगाही प्रोग्राम्स करवाए जाना भी शामिल है। हाल ही में श्रीनगर शहर में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टूरिज्म सेक्टर से जुड़े मकामी लोगों को वादी में आने वाले सयाहों को टूरिस्ट फ्रेंडली सर्विसेज देने के तौर तरीकों से आरास्ता किया गया। कोरोना वबा के बाइस दीगर शोबों की तरह शोबे सयाहत में भी मंदी आई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की आमद में कमी देखी गई, लेकिन कोरोना में कमी के बाद इंतजामिया की जानिब से सयाहत को बढ़ावा देने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस कड़ी में महकमा सयाहत और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मुश्तरका ताउन से नगीन क्लब श्रीनगर में 4 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें वादी के 320 टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स ने शिरकत की।
पैंडेमिक के बाद जो चैलेंजेस आगे हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में और टूरिज्म सेक्टर में भी, उसके चलते नई चीज़ों का जो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये वो चीज़ें हैं जो पिछले 1-2 सालों में ही इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब इन चीज़ों को और भी कैसे जो है बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे टूरिस्ट के साथ मिल करके इनको आगे बढ़ाना है, ये इसके लिए हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग उनकी करनी है, उनका एक माइंडसेट चेंज करना है, ताकि पूरे जितने ये चैलेंज हैं इनको चलते हुए टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके आज ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया है, 320 सर्विस प्रोवाइडर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। वादी में पोने वाले, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स, शिकारा और हाउस बोट वाले और कई ऐसी छोटी बड़ी खिदमत अंजाम देने वाले लोग सयाहों की मेहमान नवाजी में मसरूफ रहते हैं। इनके ठहरने और इनकी सयाहत को यादगार बनाने में इन जैसे टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स की खिदमत काफी अहमियत की हामिल हैं। ऐसे में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले शुराका को सयाहत से मुतालिक छोटी बड़ी बातें बताई गयी। कश्मीर में तो टूरिस्ट को हर एक जगह पर मेहमान नवाजी में ऊपर है। आज टूरिज्म को बढ़ावा ये दे रहे हैं कि कोविड की वजह से थोड़ा इधर थोड़ा सा डाउन हो गया था टूरिज्म, अब इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ऊपर उठने लगा है। अब ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम इधर रखा है 4 दिन के लिए, हम खुश हैं, होना चाहिए ये अभी और आगे भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर आने वाले सयाह न सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जमकर अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाते हैं, बल्कि मकामी लोगों के दोस्ताना रवैये और मेहमान नवाजी के गुरविदा भी हो जाते हैं। अलग अलग जगह से पहुंचने वाले सयाह यहाँ की सैर व तफरी, लजीज पकवान और मुख्तलिफ सयाहती मकामात की जानकारियों को लेकर मकामी लोगों की रहनुमाई को निहायत अहम समझते हैं और अपने दिलों में यहाँ बार बार आने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जो हमने कश्मीर के बारे में सुना था वो डेफिनेटली ब्यूटी तो नो बीट, यहाँ जन्नत जो बोलते हैं वो डेफिनेटली हर जगह। हम गुलमार्ग गए, पहलगाम गए, अभी हम श्रीनगर में हैं, लोग यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। एंड हमारा परसेप्शन जो कश्मीर को लेके था वो थोड़ा सा ऐसा था कि शायद ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा बोलते ना सिक्योरिटी वगैरह, बट इट इज़ प्योरली नेचुरल। पीपल हियर आर सो वेलकमिंग, यू विल गेट एनी काइंड ऑफ the people over here are so welcoming that they'll even take you to the restaurants wherever you want to go and they'll even guide you कि ये अच्छा नहीं है, ये वाला आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, सयाहों की बढ़ती आमद के सिलसिले के साथ टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जानकारियां बढ़ाने वाले इक़दामात के नतीजों से मुस्बत उम्मीद की जा सकती है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। हसनैन अली ने ट्वीट किया है कि बल्तिस्तान डिवीजन में आए जलजले की शिद्दत 4.6 दर्ज की गई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक जलजले के 22 लैंडस्लाइड से जंगलोट स्कर्दू रोड मजदूद हो गया और अस्तक पुलिस स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा है। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि शिगरी कला, चंदा, कोडो और कटपाना के शहरियों और अंजुमने ताजिरान ने लोड शेडिंग के खिलाफ गांबा स्कर्दू में धरना दिया। बशारत इस्ता ने ट्वीट किया है कि बुरुश की मेरी मादरी जबान है। ये गिलगित बल्तिस्तान की 3 वादियों यासीन, हुंजा और नगर में बोली जाने वाली एक अलग और नायाब जबान है। श्रीनगर में एक छोटी कम्युनिटी भी ये जबान बोलती है। जिंदा दिल कश्मीर ने 2 बच्चियों की खेलती हुई तस्वीर के साथ खूबसूरत कैप्शन दिया है कि ये मुस्कान की तस्वीर, आपसी प्यार, खुशी का एहसास और कश्मीर की सरजमीन। रेडियो चिनार ने ट्वीट किया है कि सीधे कश्मीर के दिल से एक तस्वीर, मासूमियत की दोहरी खुराक से सराबोर।
डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा ने ट्वीट किया है कि मुस्तनद हाथ से बनी कश्मीरी पश्मीना खरीदना विरसे को महफूज रखने का एक काम है। ये एक कारीगर के लिए इनाम के तौर पर काम करता है। हम सभी को केवल GI टैग वाला पश्मीना ही खरीदना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत में कैद पाकिस्तानी खातून सुमैरा और उसकी साहबजादी की जल्द वतन वापसी का इम्कान। पाकिस्तानी हुकूमत ने सुमैरा की शहरियत की तस्दीक कर दी। वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए 2 रोज कबल भारतीय हुकूमत को तस्दीक से आगाह किया। जल्द भारतीय वजारत खारजा सुमैरा और उसकी बेटी की पाकिस्तान वापसी की तारीख की इत्तला देगी। मुसलसल भारत मुखालिफ प्रोपागेंडा में मसरूफ रहने वाला पाकिस्तान का टेलीविजन मीडिया और उसकी हुकूमत अपने शहरियों को लेकर कितनी लापरवाह है, इसकी मिसाल बोल्ड टीवी में नश्र एक खबर में देखने को मिली। इसमें बताया गया कि बेंगलुरु जेल में बंद पाकिस्तानी खातून सुमायरा और उसकी साहिबजादी की जल्द वतन वापसी का इम्कान है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब सुमायरा की शहरियत की तस्दीक की है। पाकिस्तान की जानिब से सुमायरा की शहरियत की तस्दीक करने में बहुत देर कर दी गई। दरअसल सुमायरा का पाकिस्तानी शहरियत वाला कुनबा कतर में रहता था और वहाँ उसका निकाह एक भारतीय शहरी से हुआ। सुमायरा का खाविंद उसे बिना वीजा के भारत ले आया। बाद में सुमायरा को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां जेल में उसकी बेटी पैदा हुई। उस दौरान सुमायरा की वकील ने नई दिल्ली में वाक़ई पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान की वजारत खारजा से मुसलसल राबिता करने की कोशिश की ताकि उसकी शहरियत की तस्दीक की जा सके, लेकिन पाकिस्तानी अहलकारों ने इसमें काफी वक्त ज़ाया किया। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज न आया। नाम निहाद अमन का प्रचार करने के लिए चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत ले आया। अपने मुल्क में बदतरीन फाशिज्म का प्रचार और अफगानिस्तान में अमन की फिक्र दोगली पॉलिसी है। पाकिस्तान के ZTV न्यूज में यह खबर नश्र की गई, जिसमें एक बार फिर से झूठा प्रोपागेंडा किया गया। आपको बता दें कि कुछ रोज कबल अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं के एक वफद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ये बात पाकिस्तान के ZTV न्यूज चैनल को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भारतीय हुकूमत के खिलाफ बिना सोचे समझे उल जुलूल बोलना शुरू कर दिया। वफद का खैर मकदम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मेहमान नहीं है, बल्कि भारत उनका घर है। वफद के दीगर मेंबरान ने भी मुसीबत में साथ देने के लिए वजीर आजम को शुक्रिया कहा। हालांकि पाकिस्तान का टेलीविजन मीडिया अपने मुल्क में अक़लियतों पर बर्पा किए जा रहे जुल्म और सितम की हकीकत तो दिखाता नहीं, लेकिन भारत में जब अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं का खैर मकदम हुआ तो उसके पेट में दर्द होने लगा। जंगलात किसी भी मुल्क के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात, सैलाब और मौसम में गैर मामूली तब्दीली की बड़ी वजह जंगलात का तेजी से कम होना है। एदादो शुमार ये बताते हैं कि 1947 में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तकरीबन 1/3 रकबे पर जंगलात मौजूद थे, मगर महकमा जंगलात, मकामी हुक्मरान और टिम्बर माफिया की खतरनाक तिकड़ी ने यहाँ से जंगलों का सफाया कर दिया है। यहाँ जानबूझकर एक साजिश के तहत जंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। आखिर क्यों, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। दरअसल ये आग टिम्बर माफिया की लगाई हुई है। इस आग से करोड़ों रुपए के दरख्त जलकर राख हो रहे हैं। अब आग से तबाह हुए इन दरख्तों की बेहद कम दाम पर नीलामी होगी। आग का बहाना बनाकर बहुत से दरख्त जानबूझकर काटे जाएंगे और उन्हें भी कौड़ियों के मोल खरीद लिया जाएगा। इस खेल में टिम्बर माफिया और महकमाए जंगलात मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ही मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि इसका खामियाजा यहाँ के मकामी अवाम को उठाना पड़ रहा है। आग लगने से बड़ी तादाद में चरिंदो परिंद भी बेघर हो रहे हैं, उनका आशियाना छिन रहा है। ये जंगल पतकुछे आग लगी आज चौथा रोज है। रात ही असीं देखते हैं रोशनी होनी है नसी जंगल दे विच, इतनी आग लगी थी है। और इसको जल रही है, इसको बुझाने वाला कोई भी नहीं है। नुकसान हो रहे है और कीमती दरख्त जल रहे हैं, बड़े बड़े पुराने दरख्त जल रहे हैं। इससे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में
भी बड़ी तादाद में हरे भरे पेड़ मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ जंगल तेजी से कम होते जा रहे हैं। हालत ये है कि पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। ऐसा कोई एक दो दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। चंद पैसों की लालच में यहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और अफसोस ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बहुत से और इधर इलाकों में आग लगाई जा रही है और इस पर कोई आग बुझाने का नहीं किया जा रहा है। जी, जमीनों पर कब्जा करने के लिए आग लगाते हैं लोग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सरकारी इदाद-ओ-शुमार 13 जबकि गैर इदाद-ओ-शुमार 8% रकबे पर जंगलात की मौजूदगी जाहिर करते हैं। महकमाए जंगलात की जानिब से हर साल शजरकारी का काम होता है, लेकिन जो दरख्त मौजूद हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। शायद यहाँ नए दरख्त लगाए ही इसी लालच में जाते हैं ताकि कुछ साल बाद उन्हें काटकर मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि बहुत से लोग इसका इल्जाम उन खाना बदोश कबीलाई लोगों पर भी लगा रहे हैं जो अपने मवेशियों के साथ मुख्तलिफ जगहों की खाक छानते हैं। जो जंगलात में कमी है उसका अजाफे के लिए प्लांटेशन के हवाले से मरबूत कोई हिकमत अमली इख्तियार की जाए और इसकी मॉनिटरिंग को दुरुस्त किया जाए ताकि जो प्लांटेशन हो रही है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो अभी लास्ट जो प्लांटेशन का जो हमारी हुकूमत में जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन उसकी हुई थी उसमें जो इसके सर्वाइवल था वो 60% था कि यहाँ पे बाहर के मौसम में जो हमारे बकरवाल भाई भी आते हैं वो भी यहाँ से गुजर के पीक्स पे जाते हैं या जो रेंज लैंड है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे तो रास्ते में उनसे भी जो नए हमारे प्लांट लगे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। और फिर साथ साथ में जो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन का जो अमला है उसको उसमें इजाफे की जरूरत है। इस खित्ते में जब इंसानों पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो भला पेड़ पौधों का ख्याल रखने की फुर्सत किसके पास है। कभी पूरी तरह हरा भरा ये इलाका आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में आई तेजी का खामियाजा ये हुआ कि यहाँ की माहौलियात बदतरीन हो चली। जंगलों की कटाई में जबरदस्त तेजी आई, खासतौर से गुज़िश्ता एक दहाई में माहौलियात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो तामीरात हो रही और फिर जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे हाइडल पावर के हैं या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी जंगलात पे काफ़ी असर पड़ रहा है, तो उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि उसके मुतबादल के तौर पे जब ये कोई प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करें तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि माहौलियात के हवाले से जो जंगलात को होने वाला ये जो इक़दामात हैं या इन मनसूबाजात की वजह से जो मुतवक्का नुकसान है तो उसके लिए मुतबादल कोई हल उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। जंगलों की कटाई से जंगली जानवर कम होने के साथ साथ पानी के चश्मे भी खुश्क हो रहे हैं। पेड़ न होने की वजह से यहाँ आया मामूली सैलाब भी बड़ी तबाही लेकर आता है। मुनाफा कमाने के लिए टिम्बर माफिया और महकमाए जंगलात के अधिकारी क्या क्या नहीं करते। जंगल में आग लगने से अगर 10 पेड़ जल जाते हैं तो 100 पेड़ों का नुकसान बताया जाता है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि दरख्तों से इंसानी जिंदगी का वजूद है। अगर दरख्त न रहे तो हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल में माहौलियाती हादसात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ रुपयों की लालच में ये लोग पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौजूद लालची लोग अपनी जाती मफादात के लिए पूरे खित्ते के वजूद से खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज के देही इलाकों में वसी किए जा रहे सड़क शाहराह के नेटवर्क से इलाके की तरक्की को तो यकीनी बनाया ही जा रहा है, साथ ही मुख्तलिफ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। इसकी तस्दीक इन दिनों राजौरी में अहम तरीन सड़कों के तामीरी काम से हो रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके जुग्राफियाई लिहाज से काफी दुश्वार गुजार हैं,
लेकिन इसकी वजह से तामीर और तरक्की के कामों में कमी नहीं आ रही है। इंतजामिया की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद से मुंसलिक तामीराती काम मुअय्यना वक्त पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। इनमें सड़कों के तामीरी मंसूबे भी शामिल हैं, जैसे राजौरी थाना मंडी स्वरनकोट रोड। हमारा जो टारगेट है कि जून में हम लोग ब्लैक टॉप दे देंगे यहाँ पे, और क्वालिटी से काम हो रहा है, आप देख ही सकते हो, जैसा कि आपके सामने ही चल रहा है। मिक्सिंग, हमारे मोटार की मिक्सिंग प्रॉपर है, और बोल्डर स्टोन देख लो, एवरीथिंग सारा ओके है हमारा यहाँ पे। और हम लोगों का जो मोटिव है, हम लोगों का मोटिव ये है कि यहाँ पे जितनी भी पब्लिक रहती है कि सबको एक अच्छी रोड दी जाए। 56 किलोमीटर के राजौरी थाना मंडी स्वरनकोट रोड प्रोजेक्ट की तखमीना लागत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। ये मंसूबा बुनियादी ढांचे और अफरादी वसाइल की तरक्की के लिहाज से भी काफी अहम है। इसे अमली जामा पहनाने और डबल लेन का बनाने में माहिर इंजीनियर दिन रात मसरूफ हैं। इस मंसूबे में सड़क के साथ साथ हिफाजती दीवार और ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को काम मिल रहा है। जो हमारे लड़के इंजीनियर बेरोजगार थे यहाँ पर, उनका रोजगार चल रहा है। गाड़ियों वालों का काम चल रहा है, लेबर काम कर रही है। यहाँ पर बहुत रोजगार खुल गया है रोड के आने से, बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये रोड दी है, तो अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर हमारी रोड का। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने से मुकामी लोगों को इस सड़क के जरिए दूर दराज इलाकों तक की रसाई आसान तो होगी ही, साथ ही मुस्तकबिल में पीर पंजाल रेंज में मौजूद डेरा की गली, पीर की गली, नूरी चम, शादरा शरीफ और कई अहम सयाहती मकामात तक लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, जिससे यहाँ के बाशिंदगान की आमदनी में भी इजाफा होगा। ऐसे में मुकामी अफराद इस सड़क मंसूबे को अपनी खुशहाली और रोजगार के साथ इलाकाई तरक्की का अहम जरिया मान रहे हैं। इसकी वजह से हमें काफी फायदा मिलेगा। बिजनेस खुलेंगी, दुकानें लोग डालेंगे यहाँ, और रोडों के नजदीक मकान बनाएंगे। कल आने वाले वक्त पर ये जो मकान बनेंगे और कमरे जो है किराए पर मिलेंगे, और हमारा काफी मसला एक बिजनेस खुलने वाला है। दूसरा है कि जितना हो सके इस रोड को जो कंप्लीट की जाए। मसलन गुज़िश्ता बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जिस सूरत के साथ सड़कों के तामीराती काम को अंजाम दिया जा रहा है, इससे सभी तामीराती मंसूबों के मुकर्रर करदा वक्त पर मुकम्मल होने के वाज़े इम्कानात हैं। बेहतर सड़क से लोगों के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी और अतराफ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही वजह है कि लोग इस सड़क मंसूबे को अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए संगे मील करार दे रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।